अल्लाह माफ़ी, रेशम के बालों से लेके छाती के शिरीन बस बेटा, बस बहुत प्राइवेट बातें हो रही हैं। और डिटेल ना दूँ। कुछ बताया उसने, मैंने कहा लो। अब जो हैं चाचा जी नहा रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, नाखून काट रहे हैं। ओह हाँ जी आ गए, हवस से भरी हुई आंखें, आ जाओ। इसको चुप करा। मैं सरदार बन गया तो तुमसे शादी करूँ। आई विल मैरी यू, प्रॉमिस प्रॉमिस। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा मुकरम कलीम में। ब्रेक से पहले रिव्यू हुआ बस तेरा साथ होगा। अब जिस ड्रामे की बात होगी वो है बहुत ही खास। बीच में काफ़ी क्रिटिसिज्म का शिकार था वो ड्रामा, लेकिन इन 2 एपिसोड में उसने जान पकड़ी है, कुछ हुआ है, कुछ हिलजुल हुई है, कुछ इंटरेस्टिंग मोमेंट्स आई हैं और ये 2 एपिसोड मुझे तो काफ़ी पसंद आई। लेकिन मरीना खान को कैसी लगी उन्हीं से जानते हैं। मैं बात करूँ ड्रामा सीरियल जंजीरें की। ओवर टू यू मरीना। The only thing that came to mind when I watched it was a saying. अंग्रेजी में एक saying है, Hell hath no fury like a woman scorned. तर्जुमा फ्यूरी का तो मतलब पता है आप लोगों को? गुस्सा। फ्यूरी का मतलब है एक एक्सट्रीम स्ट्रेंथ या वायलेंस किसी एक्शन में या नेचर से। जैसे आप कभी कभी क्या कहते हैं, बारिश बहुत तेज होती है, सैलाब आ जाए, सैलाब, so that's fury. So hell में भी, मीनिंग दोज़ख में भी ऐसी फ्यूरी नहीं है जैसी एक औरत को जब आप क्या कहते हैं, scorned is a woman who is rejected, who is thrown aside, who is said कि तुम कुछ नहीं हो। और गुस्सा आ रहा है। उससे ज़्यादा जो है गुस्सा पूरी दुनिया और दोज़ख में भी नहीं है। So that is our Shireen, and I think that to me was the highlight of this drama. बिकॉज ये मैं उस वक्त जब उसने इसको रिजेक्ट भी किया था, मैंने कहा इस लड़के का दिमाग ख़राब है, बिकॉज इसको नहीं पता कि ये लड़की क्या कर सकती है, बिकॉज हमें पता शिरीन क्या कर सकती है। और शुरू में आई थिंक राइटर ने बहुत इंटेलिजेंटली आपको दिखाया कि वो समंदर के सामने, दैट विल बी दरिया के सामने खड़ी हुई है। You think that she's going to commit suicide, but no, she went for a walk and then she walked again and then she walked again and she kept on walking till she got to her destination, which was the husband's wife. I loved it. But to say the same, to sum up the entire thing, मैं कहूँगी कि progress definitely हुए इन 2 episodes में, लेकिन क्या वो meaning am I happy about that? No, I'm not, because अगर हम ये ड्रामा रिव्यू नहीं कर रहे होते तो हम बहुत पहले इसको छोड़ चुके होते, बिकॉज बीच में इतना बोरिंग हो गया था, तो ये सारी चीज़ें हम ना देखते। तो यही जो चीज़ें आपने इन 2 एपिसोड में जो इतनी भर दी, वो अगर साथ आ रहे होते तो आपको क्या, आपका क्या जाता? What would have gone with your mother, father? Nothing. We would have enjoyed it, but you just destroyed it in between. तो मैं ये नहीं कह सकती कि ये बहुत अच्छे एपिसोड थे, they were okay episodes, but शिरीन बच्चे अभी वो भी करना है। अच्छा One thumbs up. Finally जंजीरें को मिला। Can we find out what the actor's name is who's playing Shireen? What's her name? Her name is अनाया शाहिद। No, you were amazing. नेलर दूं? Hell hath no fury. मरीना जी नेलर चाहिए आपको? हाँ, nailed it, कर दे। Very good. चलें जी, अनाया के लिए नेल्ड इट भी हो गया। नादिया अपने साथ ये क्या हथौड़ा लेके आती है। थोड़ा तो मैं ऐसा नहीं हूँ ना। नीलर नाम रखा है इसका, नीलर। ओके, तो बात नादिया आपसे करेंगे। अच्छा, इस नीलर में खास बात क्या? हाँ। ये थोर का हैमर लगता है, ऐसा नहीं है। ये इसमें ये चाचा जी इसको इस्तेमाल करते होंगे तो यहाँ बुलेट्स डाल सकते हैं हम। ये इसमें बुलेट डाली तो ये गन भी बन जाती। जी हाँ, ऐसा ही कुछ जंजीरें के साथ हुआ है। ये और ये जो आप समझ रहे हैं वैसा नहीं हुआ, और जो आप नहीं समझ रहे थे वो हो गया। ये 2 एपिसोड्स पैसा वसूल। अगर मैं थिएटर में होती तो मैंने ना खड़े होकर तालियां भी बजानी थी। बड़ा मज़ा आया, मुझे बड़ा इंतज़ार था कि फाइनली कुछ तो हो बुरा। और जो बेस्ट, सरबुलंद से मेरी बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन एक बार फिर आपने ना बिल्कुल उम्मीदों पे मतलब पानी फेर दिया। ये इसके सेल नहीं कोई चेंज कर रहा सरबुलंद के।
आखिर में मेरे ख्याल को चार्ज किया है इसको किसी तरह। चेक करें आप, सेल गलत लगा रहे हैं मेरा ख्याल है, आपने कोशिश की होगी। कोई ट्रिपल ए नहीं, ये डबल ए वाले हैं। तो ये या रिचार्जेबल कुछ चक्कर है, क्या हो रहा है। सरबुलंद आया, अच्छा इससे पहले एपिसोड में आया, माँ जी बीजान मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, अपने आप को संभालें, अपने आप को गिरने नहीं देना आपने, जो मैं आप बताने लगा हूँ ना आप सह नहीं पाएंगी। इतना बीजान हाँ फ्रीज, और कुछ भी नहीं बताया। अगले एपिसोड में भी कुछ नहीं बताया। ये काम भी किसी और से करवाना पड़ा। हमने कहा शीरीन यार बेटा चाबी हमने दी, हमने कहा इसको भेजो, सरबुलंद नहीं को बताएगा। सरबुलंद की बस की बात ही नहीं कि वो फाइनली कुछ किसी को बता दे। इतना गोल मोल गुल्लू मुल्लू करके बोलता है कि बात पे सरबुलंद मसला क्या है तुम्हें। वो सही बात है, बिल्कुल ओएसटी उसके ऊपर सही जाता है। जाने क्यों कुछ नहीं कह सकता हूँ, क्यों दिल में रखता हूँ, क्योंकि ज़बान तक इसको कोई स्पीच थेरेपिस्ट चाहिए, बोल नहीं पाता दे। इतनी बड़ी बात पता चली है इसको जाके बीजान को, फिर और उसके बाद ऐसे मुड़ा है। सीन तो मेरा था, बताना मुझे चाहिए था, लेकिन चलो मैं रेस्ट करता हूँ। शीरीन यू स्टार्ट। भाभी भी आ गई इस दफ़ा, क्या इतना मज़े का सीन था। व्हाट आई लव्ड अबाउट दिस एपिसोड्स वाज द लेडीज़ विलन बेस्ट थी। जो उसको ये नहीं कि जो आके वो बैठी है ना, उसने सोच के ये कहा कि यार मैं इस बंदे का क्या करूं। यहाँ बड़ा स्मार्ट मूव था यहाँ राइटर का। अब पूछें क्यों क्या। शीरीन खुद भी जाके बता सकती थी ना सरबुलंद को कि मेरे साथ ऐसे हुआ है, बीजान को बता सकती थी, क्यों जाके बीवी को बताया कि फैमिली भी खराब हो, हर चीज। हाँ, to her, that's what I'm saying. Hell hath no fury, baby. उसका किसी ने यकीन नहीं करना था। समझ रहे हैं, मैं बड़ा सोचा वो प्रिटी गर्ल आके बताएगी सौराब की बीवी तो उसका इम्पैक्ट होगा, वरना ये आती फिर इससे सबूत मांगते, फिर सारा। उसने कहा नहीं बीवी को शक तो है, वेरी स्मार्ट। तो वो जो वो वॉक कर रही थी ना मीना जी, तो वो प्लान बना रही थी। वही मैं कह रही हूँ। और प्लान में उसने सोचा कि मैं जाके पहले बेगम को ऐसी आग लगाऊं कि ये जाके उनको बताए, देन इट्स अ डिफरेंट थिंग। वरना ये बीवी भी कह सकती थी इल्ज़ाम लगा रही है ये वो। तो वो गई, उसने जो उसको वहाँ जो कन्वर्सेशन हुई है ना, अल्लाह माफ़ी, रेशम के बालों से लेके छाती के उस पर थप्पड़ पड़ गया था छाती पे जब वो पहुँची है, शुक्र है। तब मैं भी ऐसे हो गई शीरीन बस बेटा बस, बहुत प्राइवेट बातें बस और डिटेल ना दूँ। बड़ा बोल्ड सीन था। और जिस तरह से उसने बैठ के किया, जिस कॉन्फिडेंस के साथ शीरीन, वो सो तौबा तौबा, जो अल्लाह माफ़ी मज़ा आया इसमें ये सीन को जो सब बैठ के देखा है, मतलब इट वाज समथिंग एल्स। क्योंकि आप बीवी को जिस तरह बता रहे हैं ना, ये नहीं कि भाई उसने, अच्छा नॉर्मली होता है इसने मेरे साथ ऐसे किया, उसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की, कहती है नहीं सौराब खान नफरत करता था तुम्हारे मुंह से, कहता तुम्हारे हाथ पत्थर के हैं, पत्थर के हाथ तो मेरे कितने मुलायम, मेरे बाल हाथ में लेके कहता था रेशम कितना, यानी यू आर पैथेटिक, ब्यूटी तो मैं हूँ। 2 कौड़ी की इज्जत कर दी उसकी बीवी की। वैनिटी इतनी अफेक्टेड थी ना। अच्छा एक होता है कि आपको पता चले कि मियाँ ने चीटिंग की है, ऊपर से मियाँ व्हाट वाज हैपनिंग, और वो लाइंस किस तरह तारीफ करता था, कैसे कहता तुम्हारे बाल रेशम के, तुम्हारे हाथ फूल हैं। नहीं सब सच था, वो कहता था ऐसे। मूंगफली खिलाता था, वो नहीं बताया तुमने, हैं ड्राई रोस्टेड पीनट्स, वो तो बताया नहीं तुमने। लेकिन जिस तरह वो बता रही है बीवी, और बड़े प्यार से, मैं तो उनको खान जी बुलाती हूँ, लेकिन उन्होंने कहा सौराब कहा करो मुझे, बिकॉज शी सेज तुम नाम कैसे ले रही हो उसका। बहुत प्यारा सीन। और एंड में जब वो आई है ना कि वो तो कैसे गोद रख के, मैंने कहा यार ये चले जा रहा है, बात कहाँ तक जाएगी। शीरीन तो फुल स्टॉप को रोके इस लड़की को, कोई कट करो। यहाँ नहीं कट किया डायरेक्टर ने, कट गलत जगह किया। वो तो जब सर रखते हैं तो कहते हैं इतने आराम से नींद आती है, वो तो मनहूस मुझे चुड़ैल जहर लगती है। और उसके बाद छाती बहुत ही शुक्र, उसने कहा ये तो रुक ही नहीं रही, थप्पड़ आया। डायरेक्टर ने कहा ये क्या हुआ, मैं ख्याल एक्टर ने खुद से मारा है। उसने कहा डायरेक्टर तो कट नहीं कर रहा, मैं इसको शीरीन को मारूं। और खींच के लेके जाना उधर। सरबुलंद अभी भी सरबुलंद अभी भी ना गरारे करके रेडी कर रहा है। मैंने बताना है बीजान को। इतनी बड़ी बात बंदा फौरन बताता है कि पता चल गया मुझे। 40 एपिसोड से माँ में सोच रहा था किसने जहर दिया, आई फाइनली नो। भाई को किसने मारा, आई फाइनली नो। वो अभी भी तैयारी कर रहा है, नहीं पता है। में भाभी आ गई कि तुम तो रहने दो, मैं बताती हूँ। तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। अच्छा अब यहाँ मैं बड़ी खुश, आई एम एंजॉइंग द ड्रामा। मैंने कहा इस दफ़ा जंजीरें ने कमाल कर दिया। डायरेक्टर हालांकि थे नहीं,
चलो जी, पोस्ट आई एक उस्मान की, तुरसम की, जिसने खुद कहा कि कैसा मेरा काम ख़राब किया। आपने सीन देखा जहाँ तुरसम का मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीन है कि जहाँ वो फाइनली, वैसे तो बीच में उसने कोई काम किया नहीं, फारिग था उस्मान, फाइनली उसका मोमेंट आता है एक एक्टर का, जहाँ उसने मारा अपने चच्चा जान, चच्चा है ना, मामा, इसका मामा। इतना ज़बरदस्त सीन, इतना प्यारा, मारा है और उसके बाद शॉट आया, जैसे ही शूट किया मामा डश, और घर का दिखाना शुरू कर दिया शॉट। उस्मान वाज वेरी अपसेट, ही सेड, आई विल टेल यू एग्जैक्टली कि क्या उसने कहा कि क्या चीज़? ये एडिटर क्या कर रहा था। उस्मान सेड कि मैं यहाँ रोया हूँ, मेरे रोने का सीन रिकॉर्ड शायद आगे आया। क्यों काट, नहीं आया, कहे कट गया, क्यों काट, no, next बट द episode. फैक्ट इज नो, देन व्हाई इज ही कंप्लेनिंग, ये तो उसका ड्रामा है, उसका रोल है ना, वो अपने रोल के लिए कह रहा है कि मेरा रिएक्शन क्यों काटा एडिटर ने, एंड ही सेड दिस इज वेरी Actor बैड, doesn't really have that right. बट ही वाज हर्ट कि आपका सीन मुझे नहीं पता आता है नहीं आता, लेकिन अगर एक्टर खुद शिकायत कर रहा है तो फिर बात दुख की है। तो यहाँ मुझे लगा, यहाँ देखे, और मुझे लगता है कि वाकई और मुझे भी बहुत वो लगा था देखने में, जब हाँ। मैं देख रहा था कि अचानक से वो बाहर लोग जमा और कहते देखे सडन, गन साफ करते हुए हाँ, गोली- बिल्कुल, वो भी सडन आया, उससे पहले उसका रोना भी था, बीच में कुछ शायद कुछ होना चाहिए था। ये उस्मान वाज डिसअपॉइंटेड एंड वी वर आल्सो डिसअपॉइंटेड कि ये यू आर क्योंकि डिसअपॉइंटेड। I didn't miss आप जब इतने बड़े एक्टर को आप इतने बड़े कैरेक्टर का जब ये करते हैं, जब जैसे कत्ल हुआ इनका, तो हाँ, तो उसके साथ फिर एक चीजें भी होती है। मुझे एक लगता नॉर्मल है मुलाजिम को आपने नहीं मारा, आपने जाफरान खान को मारा, तो उसकी पूरी ट्रीटमेंट होनी चाहिए, वो ट्रीटमेंट ही नहीं थी उस मर्डर I की। have a feeling next episode में शायद होगी। तो फिर वो ना बोलता ना, फिर वो थोड़ी ऐसे स्टेटस लगाना, आई डोंट Maybe थिंक doesn't सो कि know, आ क्या रहा पता? है, Maybe doesn't नहीं, know. मुझको उसको नहीं उनको पता कुछ ना। सेंस नहीं है मरीना जी किसी भी तरह से कि अब क्या रिवील करना है। But ऐसे why अब would they बनता cut नहीं कि it? अब If he's उसका given a नहीं, good बिकॉज द एडिटर performance. हैज डन सो मेनी ब्लंडर्स, नहीं, व्हाई but नॉट the अनदर वन। director always checks ना। नहीं, एडिटर इस ड्रामे के डायरेक्टर, We don't know. टेक्निकल ऊपर जिन्होंने प्रोडक्शन ने देखा, उन्होंने बहुत आर्टिस्ट को भी डिसअपॉइंट हाँ, किया, end हम of the भी day ऐसे directors हम भी को- मायूस हुए हैं बहुत जगह, लेकिन स्टिल हैविंग सेड दैट, ये तो एक बात Yeah. थी। उसके अलावा जो सारा सोहराब की ट्रीटमेंट, ये वो द एपिसोड्स वर गुड, तो यहाँ तो क्रेडिट एक्सेप्ट फॉर जस्ट दिस। फाइनली जंजीरे को 2 thumbs up मिला। अतिका जी, सबसे पहले तो मैं नादिया को वो एनालिसिस ब्रेकडाउन देना चाहूँगी शीरीन और बीवी का जो सीन था। वाह, प्लीज़। लाइफ लेसन बेसिकली, जब औरत रिजेक्ट हो जाती है और उसको पता है कि इस आदमी ने मुझे धोखा दिया है और बीवी का ही रहेगा, तो इससे पहले तो ये सोचा कि मैं जाके पहले बीवी को खट्टा करूँगी। अरे तो वहाँ जाके उससे जानबूझ के जाके ये पूरी कहानी बीवी को सुनाइए। ऑफ कोर्स एक तो एक्सपोज कर रही है कि जी आई वाज इन्वॉल्व्ड एंड मेरा बच्चा है पेट में एंड ऑल दैट, लेकिन शी आल्सो वांट्स कि बीवी भी खट्टी हो जाए इससे, यानी कि वो जो रिश्ता ये नहीं तोड़ सकी, वो इस एंगल के थ्रू ये घर तोड़वा दे, क्योंकि बेसिकली शी इज़ द रिजेक्टेड वूमन ना। तो ये रिवेंज के हवाले से इससे जाके वहाँ पे बीवी को इतनी लंबी कहानी देखें। ये अगर आप सोचें थोड़ा, लाला का जो कैरेक्टर है वो तो ज़्यादा बात भी नहीं करता है इस औरत से, ना ऐसे मुंह लगाता है, ठीक है। दे मस्ट हैव हैड अ फिजिकल रिलेशनशिप एंड ऑल, बिकॉज ये तो ऑब्सेसिव थी उसके साथ। लेकिन ये अनबिलीवेबल है कि ये बीवी की बुराई करेगा इसके पास आके, बिकॉज ही डजंट हैव दैट काइंड ऑफ रिलेशनशिप विद दिस वुमन। तो इस औरत ने क्या किया, इस कैरेक्टर ने क्या किया, इसने बेसिकली रिवेंज लेने के लिए बीवी को जाके उस बीवी का दिल तोड़ा है। को पता है मियाँ तो तोड़ेगा नहीं। सो दिस इज़ होल आइडिया वाजंट कि मेरे इसके थ्रू वो बताएगी लोगों को। हाँ, आइडिया वाज कि आई एम नॉट एबल टू ब्रेक दिस हाउस दिस वे, सो मे बी बाई गोइंग एंड डूइंग ऑल दिस आई विल ब्रेक हिज हाउस एंड ही मे बी मेक अ यू टर्न टुवर्ड्स मी। वो एक नियत वाली बात नहीं नहीं नहीं, वापस तो नहीं जा रही सोहराब। बट देखिए, जब एक इंसान इतना ऑब्सेसिव होता है ना, तो सेंस नहीं होता। देयर इज नो सेंस। मुझे तो लगता है तबाह करना था। नहीं, शी वांट्स टू ब्रेक द मैरिज बिकॉज शादी उसके अंदर देखिए, तो होगा ना, बच्चा है ना, शी इज प्रेग्नेंट एंड मेक हिम पे but expose. but somewhere deep down, because she's obsessively in love with this man, she probably thinks when the wife knows everything and everything's exposed and the wife will kick him out, he might come running back. और you एक see? दूसरी चीज़ कि जब ये सारा मामला सामने आना था तो उसने उसका पूरा सपोर्ट सिस्टम खत्म कर दिया ना, बीवी सपोर्ट करती ना वो उसको तो कि है, हाँ, बिल्कुल, कि आपने ताकि सबसे अब पहले ये सपोर्ट सिस्टम खत्म किया, boom. फिर आपने उस पे अटैक So किया। वही मैं कह रही हूँ ना, तो ये सारा She is basically vicious. हाँ, vicious and she's ambitious in And another smart. way.
तो एनीवे दीज फॉर मी ये जो 2 एपिसोड्स थे ये बहुत पावर पैक्ड इमोशनली चार्ज्ड एपिसोड्स थे और ऑब्वियस हो गया कि हमारा कंक्लूजन पे आ रहा है ये ड्रामा क्योंकि देखें ना ज़ाफ़रान खान इज़ डेड नाउ काफ़ी चीज़ें एक्सपोज हो गई शीरीन ने जाके पूरी कहानी खोल दी है कि किसको जहर दिया किसको मारा किसको क्या किया वो बानो कहाँ गई वो सारी पूरी कहानी इसने खोल दी है which is basically almost the end then na because there's nothing more to be told after this. तो I really enjoyed these episodes. I said oh wow शुक्र है and मुझे लगता है जो है ना ये ड्रामा पटरी पे वापस आ गया इन दो स्पेशली एपिसोड 33 में ड्रामा जो पटरी से उतर गया था ना ये अब वापस आ गया टू फिनिश इन अ होपफुली इन अ वेरी sensible and good manner. So for me, 2 thumbs up. Let's hope so. हाँ. राइटिंग और डायरेक्शन की बात करेंगे. राइटर है फरहत इश्तियाक एंड डायरेक्टर है शहजाद काश्मीरी. और महीना जी आपसे स्टार्ट करेंगे. So जो कज़न है अपनी जो द वेरी प्रिटी कज़न इसकी तुरसम की, तो उसने कहीं से सुन लिया और उसको वॉइस नोट मिल गई कि भाई ये एक मीटिंग चल रही है और तुम खुफिया मीनिंग चोरी छुपे जाके तुमने सुनना है कि इस मीटिंग में क्या होना है बिकॉज वहाँ तुमको अपने मामे का सच मिलेगा. अब जब मामा को ये कन्फ्रंट करता है लास्ट वाले सीन में, सारा क्रेडिट खुद ले लिया उसने. उस लड़की को भूल गया कि मैंने आपको फॉलो किया, मैंने, तुम्हारा तो आइडिया भी नहीं था, तुमको तो पता भी नहीं होता कि मामा कहीं जा रहा है या नहीं जा रहा. वो तो इस बच्ची ने शुक्र है तुम्हें बता दिया कि तुमको कहा कि भाई तुम्हारा मामा गलत है, उसके पास जाओ, ये करो. सो आई लव द वे ही टुक द एंटायर क्रेडिट विदाउट दिस गर्ल. अच्छा, फिर हमारा शीरीन का जो एक लड़का था बेचारा, उसका जो क्या कहते हैं आशिक था, वो आई थिंक 2-3 दिन से बंधा हुआ था. उसको बहुत मारा, लेकिन वो इतना फ्रेश, उसकी आंखें इतनी चमकती हुई, ग्लो आ रहा था, उसको कुछ नहीं हुआ. वो आई मीन आप अगर आपको काटेंगे आप चल भी नहीं पाओगे बिकॉज यू हैड नो फीलिंग्स इन योर लेग. सो आई थॉट दैट सीन वाज वेरी वीक. आई थिंक दे कुड हैव डन अ मच बेटर जॉब, स्पेशली फ्रॉम दीज डायरेक्टर्स बिकॉज इन्होंने एक्शन और इन चीज़ों पे इतना काम किया हुआ है. सो आई थॉट दैट वाज अ मेजर वीकनेस इन द थिंग. ठीक है, अब वो उसको पता चल गया, क्या आया वो रबिया के पास, रबिया आके बैठ के थी, कुछ बताया उसने. मैंने कहा लो एक और सीक्रेट, अब कुछ नहीं पता चलेगा कि ये बताएगा नहीं बताएगा, क्या करेगा. ओह गॉड, अनदर सीक्रेट दैट इज गोइंग टू हैपन. देन आफ्टर दैट ही गोज टू द मदर एंड देन ही सेज, बीबी जान आप जानती हैं कि मैं अपने दुश्मनों को अब तक क्यों नहीं पकड़ पाया. तो उसका बहुत अच्छा सवाल है जी, क्योंकि मैंने कोशिश ही नहीं की. बेहतरीन. मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने कख नहीं किया. फॉर द पास्ट 7-8 episodes I did nothing. So how are you even, I mean to me those scenes were useless. No, absolutely Marina useless. also, sorry, the fact that she took him to a hospital and even then there was no police case. Nothing has happened. So I don't know how I don't know how it's being connected. I mean, और फिर वो उसको जब then of course we have that beautiful scene where Shireen goes to the wife and says all of that. उसमें भी मुझे थोड़ा सा और एनिमेशन चाहिए था बिकॉज आई थिंक इसकी जो बीवी है बीच में एक थप्पड़ मारती है उसको, स्पेशली जब उसको कहती है ना तुम्हारे हाथ बड़े सख्त, वो कहता है तुम्हारे हाथ, वो एक थप्पड़ मारती है ना तो वो कहती है तुम्हारे हाथ, वो कहता है कि बड़े सख्त है. यू नो आई वाज थिंकिंग ऑफ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स हैपनिंग देयर बट बोथ ऑफ देम डिड अ वेरी गुड जॉब. और फिर वो ड्रैग करके उसको लाती है और अब उसके थ्रू हमको पता चलता है कि जहर भी उसने दिया, सब कुछ उसने दिया. एंड द मदर इज, उनको पैल्पिटेशंस हो रही हैं. वो पूरी कहानी जब उसने ख़त्म कर दी तो वो कहती इसको चुप करा दो. जब उसने पूरी कहानी सुना दी उसके बाद उसको कुछ बताने का कुछ था भी नहीं. सो फॉर मी you may have loved these episodes and I'm so glad. And yes, they were. Why were these episodes good? Because there was story, there was content, there was something to say except for Sarbulan. Sarbulan थोड़ा सा देवदास नहीं लग रहा था? With his shawl and his white kurta and his बड़ा shoes. दिल था मैं कॉपी करूं. A bit of a Devdas kind of a character. But yeah, the women, I mean, especially the negative women, they're the, I mean, uski cousin, the mastermind, Shireen, mastermind, you know, everyone else except for
where is, I mean, khair, for me it's 7 and 7 maybe. 6 and 7 I would say. 6 for writing and हाँ. 7 for direction. 7 for direction. Because इसमें था, the thing that I loved about the writing was that शुरू में आपको वो एक indication मिलता है कि she might commit suicide, which she doesn't, which I love that. नादिया, तुम बताओ तुम्हें कैसा लगा? मुझे तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, मुझे तो सीन भी बहुत अच्छा लगा। मुझे एक चीज़ जो थी जहाँ पे जो भी मुझे जी सीन की बात कर रही हैं कि बी जान को मेरे ख्याल है बड़े बेटे के मरने को खास अफसोस नहीं था ना अपनी, क्योंकि उस पर उनका रिएक्शन बहुत ठीक था। ओके फाइन, था भी नहीं, मतलब मुझे वो बड़ा अजीब लगा। आपको पता चले आपका बड़ा बेटा अगर एक घर में खुदा ना खास्ता किसी एक जवान आदमी की बानों पे ज्यादा बानों पे रोई है, इतनी मौत हो जाए तो आपके 1-2 साल शोक में गुजरते हैं। उस घर का एनवायरनमेंट ऐसा होता है कि जब भी उसका जिक्र आता है ना आपकी हालत अजीब सी हो जाती है। इस घर में रिसेंटली किसी का इंतकाल हुआ और आपका बड़ा बेटा जो कि सरदार था, हाँ। और उसकी बीवी और उसमें उसकी बीवी भी का भी थोड़ा इंतकाल पहले शुरू होना चाहिए था, रोना बिल्डअप होता। हाँ, फिर वो उधर से उसको बहुत एक लेके जाया जाता उस पे। बीजान को तो इस पे तो पीट देना चाहिए था शीरीन हाँ, को आके ना, कुछ पागल हो जाती हैं। और वो कौन? क्योंकि एक के बाद उसने इतनी बुरी न्यूज़ दी है, सिर्फ एंड पे उनका हुआ है, बाकी सब ठीक है। बानों को नहीं मारना चाहिए था, ऐसा कुछ लग रहा है। हाँ। कि बाकी ठीक थी वो, मैं ओके। मतलब आपकी अपने बड़े बेटे के लिए बहुत ज़्यादा, कि बड़ा बेटा तो एक माँ के लिए बहू, और बहू बड़ा बेटा सब, और पूरी गाड़ी उड़ाई है उनकी। फिर बेटे को गोली मारी सरबुलंद को। हाँ, शी इज ओके विद दैट। बानों पे। बानों तो का आप शुरू करें, मुझे तो ये चीज़ वो लगी थी तो मैंने कहा मैं क्या शुरू करूं। तो अच्छा, अब ये कि हम डायरेक्टर की अगर बात करें, राइटर की बात करें, राइटर का तो हमें पता है फरहत इश्तियाक। डायरेक्टर में किसको नंबर दूं? शहजाद काश्मीरी हैं, फिर हम कुछ सीन्स में देखा कि सैफी भाई भी हैं, उन्होंने सिर्फ तो कुछ सीन किए। हाँ, तो उन्होंने भी, अब ये नहीं मुझे पता कि मैं आप शहजाद काश्मीरी का नाम चल रहा है वही कर। नहीं मैं लोगों के लिए भी कह रही हूँ, बिकॉज पीपल नो कि यही हमें कमेंट से बता रहे थे। मैंने उनकी वजह से मुझे पता चला कि अच्छा सैफी भाई ने भी कुछ पार्ट्स डायरेक्ट किए। मैंने पता लगाया था क्या बेसिकली शहजाद पूरा ख़त्म करके गया था, कुछ जो एक तो चीज़ें रह गई थी, सैफी हेल्प्ड आउट बेसिकली शहजाद कश्मीरी। आई आस्क्ड सही। तो बहरहाल इतने बड़े डायरेक्टर्स हों और फिर भी अगर ये जो मुझे लगता है एडिटिंग पे इनको चेक रखना चाहिए था। और प्रोड्यूसर ऑल्सो, जो आपका चैनल है, इतना बड़ा सीरियल, इतना सिग्नेचर प्रोजेक्ट, खर्चे वाला, तो एक बार तो बनता नहीं था कि इसको रिव्यू करते और फिर देखते कि नहीं यार ये कर दो, वो कर दो, ये डाल दो ज़्यादा। क्योंकि एडिटिंग से मैंने देखा है कि एक्टर्स को बहुत शिकायत हुई है, हमें भी हुई है, तो उसका ख्याल रखते तो अच्छा होता। बट फाइनली बहरहाल ड्रामा थोड़ा इसमें हरकत हुई। अच्छा जी, शुरुआत हुई हमारी, जो बच्ची है हमारी गुलमहर, वो आई है और उसने बताना था कि जी कहना वो ये चाह रही थी कि चाचा मेरे, मामू तुम्हारे जा रहे हैं सोहराब से मिलने, और कुछ ऐसे जुमले आए जो इतने गोल मोल थे, इन्हें गुन्या वो जो है तैयार, वो जो जा रहे हैं, वो सीधी भी बात हो रही थी, तो सबको समझ नहीं आई, मुझे भी नहीं समझ आई कि वो कहना क्या चाह रही है। चाचा कि जब तुम मैसेज करते हो तो तुम मामा भी हो जाता है, तो फिर ऐसे तो तुम्हें जाना चाहिए। इस वक्त जो है चाचा जी नहा रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, नाखून काट रहे हैं, और ये क्या बातें कहने वाले, पेट्रोलियम जेली लगा रहे हैं पैर पे। नहीं, वो कहते हैं अभी वो नहा रहे हैं उसके बाद निकलेंगे, ये कहा है। पता नहीं, मुझे जुमले कुछ इतने मज़े के नहीं लगे। एक बड़ी डायरेक्ट बात होती कि भाई यहाँ है, तुम जाओ, तुम देखो, Just follow him. I just didn't like the जुमलाज there. वो जुमले सारे वो मुझे बहुत गोलू मोलू लगे कुछ, कि सीधी बहन तुम बात कर लो, वो वैसे भी चला जाएगा, आधा तो तुम्हारा वो फ़ैन हो गया है। बहरहाल वो गए आगे अगेन, जब चाचा जी और सोहराब की मीटिंग हुई, बहुत इंपॉर्टेंट सीन था। अच्छा, इससे पहले ये जो सोहराब का कौन है असिस्टेंट, ये लड़का ठीक नहीं है, रोगेज़ जो भी है, ज़रगून। पहले ज़रगून कहता है खान साहब मुझे लगता है आपको उससे मिलना चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसने बुलाया, ख़ास बात है। अभी क्या कह रहा है, मुझे लग रहा है आपको नहीं मिलना चाहिए, बड़े खतरे की बात है। उसको पता है ना कि जो भी होगा भी दे सकता है। थप्पड़ तो इसको ही मिलने। मैं दोनों बातें करूं ताकि जब ये थप्पड़ पड़े, मैंने तो आपको ये भी कहा यही है पंचिंग। ये ज़रगून ने ना बड़ा चालाकी की है, इसने कहा मैं पहले सपोर्ट करता हूं, बॉन्ड कर देता ताकि भी थप्पड़ ना पड़े। अगर बच गया तो मैं कहूँगा, मैंने कहा था ना, आई टोल्ड यू सो, और अगर मारा गया तो मैं कहूँगा मैं तो कह रहा था सर खतरा है बहुत। ज़रगून वेल प्लेड। अच्छा, एंड में इसी के मज़े, इसने बच जाना है, बाकी सबने मर जाना है। अच्छा, उसके बाद जी फ्लैशबैक आए, बड़े प्यारे फ्लैशबैक थे, जब शिरीन को याद आया कि कहानी शुरू कहाँ से हुई। मुझे बड़ा मज़ा आया। ये बैठी हुई इधर से वो लेडी, अच्छा वो लेडी आया, मैंने कहा इसको क्यों दिखा रहे हैं दोनों की दोस्ती,
लड़की क्यों आ रही है, दूसरी जो थी वो गपशप चल रही है। उसके बाद क्योंकि उसने ऐसे देखा, ओह हाँ जी आ गए, हवस से भरी हुई आंखें, आ जाओ। तो वो आए और वो बड़ा प्यारा सारा वो चला कि अब समझ आया कि शिरीन को ऐसे वो इतनी बुरी नहीं थी, उसने फंसाया उसको कि कहा कि मैं तुमसे पक्का, आई प्रॉमिस मैं सरदार बन गया तो तुमसे शादी करूँ। आई एंजॉय, जैसे सोहराब खान इज एंजॉइंग। तो वो वो सारी एसोसिएशन शुरू हुई, सब कुछ। ये तो वो बड़ा था कि बेचारी को बेवकूफ़ कैसे बनाया। वो तो थी वो कि ये इन्होंने मरना है, एंड में क्वीन मैं होंगी, ये किंग होंगे, हम लोग वी विल रूल। उसने तो इसको बीवी को भी शायद नहीं, वो था कि डिवोर्स हो जाएगी कुछ ऐसा, या मैं सेकंड वाइफ बन जाऊंगी। फिर उसके बाद एक स्लो मो में सीन आया सरबुलंद और रबिया का। फिर वो चला बहरहाल कहीं कहीं ख़ास, उसने कुछ कहा कि मैं क्या बताऊँ मैंने बताना नहीं है, लेकिन पता चल गया जब आपके भाई हों। ये वो झटका उसको बहुत लगा, उस पर हिट हुआ, लेकिन भारत उसने कहा क्या कर सकते हैं। फिर ये अच्छा मुझे हाँ वहाँ वापस आके मुझे लगा चाचा जी और सोहराब का सीन वो भी बेहतर हो सकता था। आगे उनका प्लान क्या है वो पता चला कुछ, कि उससे वो मिला क्यों है, ये दोनों मिलके इसको मुझे पता है मामा ने सोहराब को बुलाया क्यों। मुझे लग रहा है मामा चाह रहे हैं कि ये बन जाए, जो सोहराब है ना ये अब सरदार बने और उसकी सपोर्ट। तो क्या हम आपसे रुजू करें, आपको व्हाट्सएप करें? नहीं मुझे लगता है क्या मामा लग रहा है इसको ये भी हमें मार ड्रामे में देगा। क्यों नहीं उसको पता बताया? है ना कि ये वीकर है। नहीं बट मरीना जी हमने ये बैठ के सोचना है। देखिए बात सुनिए ना, ड्रामे में नहीं, क्या बात होना नहीं क्लियर। देखिए तुरसम जो है ना वो कंट्रोवर्शियल हो चुका है, वो तो सरदार नहीं बनेगा, ठीक है। उस पर तो पहले से इल्जाम है कि उसने बड़े भाई को मारा हुआ है। अब सरदार कौन बनेगा ये उसको पता चलेगा, अच्छा इसने मारा हुआ है। नहीं तो उसने कहा ये तो अपना अलायंस है। हुई, मामू ने बुलाया क्यों? मामू ने उसे बुलाया कि तुमने, उसने कहा मुझे पता है, ठीक है कि हाँ। भी मुझे पता है कि एक्चुअली तुमने किया, वो तो इतना बेवकूफ डफर है। फिर तो वो कह रहे कि अब तुम मेरे हाथों पे उस ये पे कब नाचो। कहा? ये कब कहा? इसका मतलब तो यही है हाँ, ना। maybe blackmail, लेकिन हाँ, वो it's a kind of blackmailing। नहीं तो सीन कहाँ है? But we know that. Why we know that? I don't know that. No. What I I want said to we hear. know. I think यहाँ सीन होना चाहिए था कि अब अगर ऐसे है तो भाई तो मेरा ये प्लान के मुताबिक No, but, तुम फिर नादिया- अब ये कि तुम उसको मारोगे, मैं उसका तुम्हारा plan अभी कवर सिर्फ ये रखूंगा। था कि मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ कि मुझे सब नहीं, पता नहीं, है। नादिया हमें अब आगे डिमांड्स तो फिर रखेगा। ये लाइन आ जाती कि भाई आगे तुम्हें क्या करना है मैं It तुम्हें is a बताऊंगा, house of लेकिन अब secrets. We are watching a house of secrets. मैं सोच रही हूँ कि क्या मकसद था इस सीन का। कोई सीन का मकसद मकसद ये था कि तुरसुम आए और वो रिकॉर्डिंग करे इसकी। मुझे तो यही लग रहा है, क्योंकि आगे सीन बेहतर होता ना कि भाई मुझे पता है तुम हो और तुमने जब सरदार बनना है तो तुमने फिर मेरा ना स्क्रैच योर बैक, यू स्क्रैच माय बैक, हाँ, ये यही वाली बात होनी चाहिए थी। कोई उनका अरेंजमेंट होता। मीटिंग का मकसद क्या था? नहीं मैं नहीं हूँ, नहीं तुम ही हो, कट। या हो सकता है अभी उन्होंने ये डिसाइड किया हो कि हम इतनी इन्फॉर्मेशन देनी है, उसके बाद फिर आगे इतना अच्छा, अरे अब तो मर इतनी गया। अच्छी लोकेशन, इतने अच्छे एक्टर्स और सीन खुश। एक बार फिर भारत तुरसम को जो चाहिए था वो उसको मिल गया। कहीं कोने में उसको भी दिखा देते, ऐसे बेचारा सुन रहा होता, ये तो मेरी बात कर रहे हैं, मेरी इतनी बेइज्जती। नहीं उससे तो नहीं आया। रिकॉर्डिंग की है उससे तो। कितनी दूर से की कि इतनी क्लियर हाँ, ऑडियो लेकिन आई। मुझे बताओ कि वो पहुंचा कैसे इतनी खुली जगह पे, है ना, तुरसम आवाज कैसे आ- पहुंचा वहाँ? यही तो मुझे दिखा पता है, देते। मुझे पता है तुम्हें पता है? उन्होंने जो जाफरान की वो थी ना उसके अंदर लगाया हुआ था। पकड़ में वहां माइक था, इसलिए वो एंगल ये था और पकड़ कहाँ पड़ी हुई थी कि वो लगाया हुआ था। या उसकी माइक में। हाँ अच्छा आगे चले ना, भारत, क्योंकि मेरे point मेरे पे दिमाग में फंस जाते हैं। जस्टिफिकेशन आई कि अच्छा वो कैसे सुन रहा होगा, उसके बाद रिकॉर्डिंग है तो रिकॉर्डिंग की आई, पकड़ में आई, 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 और आई, आई, गुलबानो है, आई, गुलबानो ने recording लगा में- दी। यहाँ पे तो recording- आई, आई, आई। इतनी और क्लियर receiver आवाज कहाँ पर? अच्छा इतनी क्लियर आवाज थी कि जैसे ना तुरसम ने बीबीसी का क्या किया ना, उसके सर आप प्लीज मैं आपका इंटरव्यू करना चाहता हूँ, बीबीसी से आया हूँ, स्टार्ट रिकॉर्डिंग। जी सर बोले। यहाँ ना Very पुलिस flawed. आती ना It's a अस्पताल very आती, तो flawed यहाँ पे serial. बहुत flawed है, बहुत ज्यादा flawed। तो बस And ये you know, it's true. Nadia's right. A lot of actors are very upset. Off camera बहुत लोगों ने बोला है हमें। हाँ लॉजिक नहीं है चले वो इसमें। तीका जी से ही पूछेंगे कि क्या कुछ नहीं। बोला अच्छा, और या तो है। उन्हें नाम कि- ना लीजिएगा, वैसे बता दें बोला क्या है। ये कि बहुत सी चीजें दानियल कटी ने बोला हैं। है, एडिटिंग पे बोला है, ये उस्मान ने बोला है। उस्मान ने एग्जैक्टली क्या किया, क्या कहा है मैं आपको बताती हूँ। उसका बड़ा इंपॉर्टेंट सीन है, मेहनत किया, उसका फिनाले है कैरेक्टर का, तो ये कह रहा अब है ये अब देखे नादिया की ये बिल्ली की दुम जो लग गई ना आपके मोबाइल पे, ये हाँ दुम है इसकी, ये वो स्लिंग है। तो ये यू कैन सी टीयर्स इन माई आईज, उस्मान कह रहे हैं तुरसम, यू कैन सी टीयर्स इन माई आईज बट फाइनल एडिट में ये शॉट ही नहीं लगाए गए। उन्होंने अपनी पिक्चर्स दी हैं, पोस्ट की हैं जिसमें वो रो रहे हैं, नहीं लगाए गए। Not nice. प्लीज़ कोई सही बंदा बिठाए एडिट पर जिसे एडिट की समझ हो एट हम टीवी पाकिस्तान ऑफिशियल। तो वो तो एक्टर का फिर वेल डन, ठीक है, ये वेल डन पता नहीं तुमने क्यों साथ में लिख दिया। अच्छा चलो कोई नहीं, समझ गई।
लो कर दिया गुड बाय। हाँ लेकिन यू नो लो कर दिया गुड बाय, Goodbye. लो कर दिया गुड बाय। मेरा मतलब है कि एक्टर का तो मोमेंट जाया ना, यस। फिर दुख होता है ना कि आपको पता है आपने कुछ दिया है कैमरा को। अच्छा, और उसके अगेंस्ट आपने शॉट क्या लगाया? बाहर का, आउटडोर, घर के एक्सप्रेशन। वो कहना चाह रहे हो उस्मान से ज़्यादा अच्छे एक्सप्रेशन क्या ये घर दे रहा है? सो नहीं, ये दिस इज़ नॉट ऑन। सही बात है, क्योंकि हमें भी वहाँ एक्सप्रेशंस देखने थे कि इसने इसका एक ही लिविंग रिलेटिव जिसको ट्रस्ट करता है, मामा, प्लस मामा को इतनी नफरत थी इससे और मार रहा है खुश। अच्छा मार, एक और बात आप नोट करें, इसने मारना नहीं था मामा को। इसने कहा मैं टेस्ट करता हूँ, इसकी गोलियां निकाल लेता हूँ गन से, अगर तो इसने मुझे शूट किया। इतना प्यार करता था मामू से कि तो मैं मारूंगा। ये भी टेस्ट भी छोड़ दिया उसके लिए, नहीं मारेगा तो मैं छोड़ दूंगा। एंड ही शॉट हिम, ही ट्राइड टू शूट हिम। गन्स नहीं थी, बच गया। तो उसने कहा कि मुझे पता था तुम्हारी फितरत का। एंड देन ही शूट। इतना प्यारा सीन, उसके बाद आपका क्लोजअप भी ना आए, आंसू भी ना आए, वेरी बैड। बनता है उस्मान का नाराज होना। आई वुड फील हर्ट। नंबर्स काटें आप, नंबर कटेंगे। अच्छा जी, फिर उसके बाद क्या हुआ? जब खींच के ले गए हम शिरीन को, ठीक है जी, खैर से शिरीन की बड़ी अच्छी वहाँ लाइन। ये सीन तो फिर बिल्कुल बोलना ही है कि जी बदकारी की सज़ा क्यों देनी है? देनी है तो हर जुर्म की दे, कत्ल की भी दे। और फिर उसने गिनवाने शुरू किए। नंबर 1 हमने जहर दिया सोहराब ने। उसके बाद मैंने क्या किया, उसको उसने बम से पुल को उड़ा दिया, ठीक है जी। अभी बीजान देख रही हैं, जहर दिया। अच्छा अच्छा, चलो एक तो मिस्ट्री सॉल्व। सरबुलंद कह रहा है यार गुड, ये पजल सॉल्व हो रहा है आहिस्ता। नेक्स्ट पुल को हमने उड़ाया था, तुरसम ने नहीं। अच्छा ओ, फिर इसके अलावा भी कुछ है? यस, तो तुम्हें गोली मारी थी वो भी इसने मारी थी। इस पर अब थोड़ा सा ना मूड बन रहा है सरबुलंद का, हल्का सा ना एक कान हिला, हल्का सा ये हुआ। फिर उसने कहा बानों को भी इसने मारा। और ये देखो फिर उस पर एकदम हरकत आ गई, जान आ गई सरबुलंद में, और माँ का ब्रेकडाउन। उसके बाद जो सीन आया है, अब इधर मुझे शौक लगा क्योंकि आई वॉज श्योर कि ये बच गई है और ये वो सीमी राहील के पास होगी। ऐसा कुछ नहीं है, इसको तो दफना दिया और इसीलिए वो रोता था इतना सोहराब। अच्छा जी, बड़ा ही ज़बरदस्त सीन, लेकिन पिक्चराइज कैसे किया अब चेक करें। सोहराब लाला आ रहे हैं, ये वो यहाँ से आ रहे हैं। अब एक बंदा वॉक करके यहाँ से वहाँ जाना है, ठीक है ना, जो होना है इसी टाइम पे होना है। बिजनेस क्या चल रहा है? कब्र खुद रही है, सोहराब चल और फोड़ा मोर थोड़ी सी बड़ी, ओके, कब्र बना रहे हैं, बॉडी नहीं है वहाँ। जब सोहराब पहुँचा है, अब क्या होना चाहिए? उसके आते हुए रास्ते में ये हो रहा है, तो अब अगला शॉट क्या होना चाहिए? Putting the body in the यस। जब आपने अब फिर कहोगे क्या, पता है लॉजिक पता है मुझे। मट्टी निकाली, सोहराब इधर से आ रहा है। अब जब यहाँ पहुँचा तो नेक्स्ट स्टेप, इसके बाद आपने कुछ अंदर रखा, नेक्स्ट स्टेप क्या है? लेवल करना है। बीच में क्या हुआ? तो बस उन्हें बता दिया कि नहीं बताया। फिर आप वॉक ना दिखाते। अगर आप किसी को चलते हुए दिखा रहे हैं तो आपका टाइमलाइन शुरू हो गई। एक काम हुआ, उसने स्टेप्स कुछ लिए, आ रहा है। जब मैं पहुंचा तो नेक्स्ट स्टेप ही होगा ना। वो मुझे ऑड लगा कि ये तो उसने, जब वो पहुंचा देखा, अच्छा चलो इतनी देर में कब्र बन के उसने लेवल भी कर लिया था। जब आप या तो खुदाई ना दिखाते, तो बहरहाल ये वो मुझे ऑफ लगा। अगेन फिर यहाँ एडिट कह लें, कुछ कह लें, मसले घूम फिर के जंजीरे में वही वापस रिपीट हो रहे हैं। फिर उसके बाद इनको पकड़ लिया। अब मुझे अच्छा लगा, सरबुलंद गुस्सा आ गया। और मेरे शेर को, मेरे बच्चे को जब गुस्सा आता है फिर नहीं वो देखता। उसने जो किया है ना, बादशाह सलामत वाला ऐलान। अच्छा पहले तो सोहराब आए अपने मज़े से, अंदर आया तो इधर से गन्स। अब मुझे बात बताएं, ये मेरे फैसल ने पॉइंट आउट की, जब शूटर आता है आपको मारने, शूटर भी नहीं, बेसिकली आप अरेस्ट किया जा रहा है। अब आपके हाथ में बंदूक है, तो आप बंदूक ऐसे रखेंगे, करीब है जो बंदा खड़ा है जैसे दूर से निशाना ले रहा, वो तो साथ आपके बिल्कुल 2 फुट के फासले पे भी नहीं खड़े हुए। सोहराब लाला इधर है, उसने कहा मैं अपनी परफॉर्मेंस दे दूं। ये वो वाली बात है। फिर आप कहेंगे कह लो जो कहना है, ये आपकी इजाजत। अरे भाई जल्दी करें। नहीं जल्दी नहीं होनी, छोड़ तो दे। मैंने अगर इसको ये मैंने कप को गोली मारनी है मरीना जी, तो मैं ये करूंगी। अब
अब बताओ, एक आंख बंद की जाती है जब इतने फोकस मसले करना हैं, हो दूर छोटे से। मसले हैं। नहीं ये टेक्निकल बात है, गोली चलानी है बंदूक तो एक आंख बंद की जाती है निशाना लेने के लिए, फोकस के लिए। यहाँ सोहराब कोई इधर खड़ा है 300-400 मीटर दूर कोई चीज उसको मारने के लिए आप ऐसे करते हैं। और उसका क्लोजअप दिखाया शूटर का, डायरेक्टर साहब ने कहा व्हाट अ शॉट, ये रोल में फुल इन्वॉल्व है, इसने नहीं आज छोड़ना सोहराब को। लेकिन यहाँ उनके एक्सप्रेशन, अच्छा फिर अगेन पसीना साफ करना समझ आया, रुमाल फेंकने का क्या मतलब है? हाँ वो शॉट बड़ा अलग से करके दिखा था, आई डोंट नो शायर क्या कहना चाहते हैं, मुझे नहीं समझ आई। पहले तो वनस की जान निकली है, मैं एक्सपोज हो गया, उसका अलग से शॉट क्यों लिया है? अलग से रुमाल को इतना टाइम दिया है क्या, और कहना चाह रहे हैं कि अब मैं गंद मचाऊंगा और सफाई भी नहीं कोई यहाँ करेगा कल से। लो ये मेरा पसीना, ये या तो ये मतलब होगा ये लो मेरा पसीना है तू। एडिटर ने ये वाले शॉट्स लगा दिए, उस्मान का रोना नहीं लगा। उससे कहो कि रुमाल के वो शॉट डायरेक्टर ने लिए हुए हैं, तो इनमें से मैं देखता हूँ कोई रीजन होगा, कोई स्पॉन्सर्ड तो नहीं था रुमाल, ब्रॉट टू यू बाय रुमाल जी, आज ही देखो buy 2 get 1 I think we free। need a timer. Seriously, this was amazing। We और need सर time बुलंद, of बट comments। आपने जिस तरह आप कहा है ना उसमें वहाँ जो वो, लेकिन सीन अच्छा था सर बुलंद का कि मैं सरदार सर बुलंद आपको, मैं कहा क्या गिरफ्तार कर दो, बहुत अच्छा। तो यहाँ अब नंबर जब- बनते भी हैं, नंबर कहीं कटेंगे भी, तो आई विल गिव चलो 8 फॉर राइटिंग। राइटिंग के तो नहीं, राइटिंग के तो नहीं ठीक है, दोनों के क्यों नहीं, क्या क्या 8 फॉर राइटिंग, 8 फॉर डायरेक्शन। रंजीत है दोबारा से पिक किया है। अतीका जी आप क्या कहेंगी? इसलिए कि अगर ना क्योंकि लोगों ने ड्रामा देखा हुआ ना, तो रिपीट करने का फ़ायदा नहीं है। आई थिंक द मेन थिंग फॉर मी इन दीज एपिसोड्स वाज कि एंड में जाके शीरीन जो है उसने बानो और राबिया ये दोनों को पीछे छोड़ दिया। फॉर मी दैट वाज द मेन थिंग आउट ऑफ एवरीथिंग। हमें पता है बहुत फ्लॉज हैं, बहुत प्रॉब्लम्स हैं, बट जो ये शीरीन का जो कैरेक्टर पॉप करके निकला है, फॉर मी वाज द हाईलाइट, बिकॉज शी इज़ लिटरली लेफ्ट सजल, ये अनाया नाम है बच्ची का, अनाया शाहिद, अनाया ने सज्जल और सहर को पीछे छोड़ दिया है। शी इज़ अ न्यू डिस्कवरी, शी वाज फैंटास्टिक, एंड पूरी कहानी का तो पलटी एक ही है scene इस कैरेक्टर की वजह से और इस लड़की की परफॉर्मेंस की वजह से। प्रोटैगनिस्ट तो ये है, इसने सारा पूरा काम आप किया सबको भूल जाते हैं, आप सरबुलंद भूल जाते हैं, आप सब भूल जाते हैं, बिकॉज शीरीन ने इतना, द गर्ल हैज़ गिवन अस सच अ ब्यूटिफुल परफॉर्मेंस ऑन द फ्लिप ऑफ शीरीन, द वे शी इज़ कम, द विंडिक्टिवनेस, द रिवेंज, द सॉरो, द दुख, जो दर्द है उसमें, जो धोखा उसके साथ हुआ है। तो एक्चुअली तो शीरीन की थ्रू आउट कहानी, जो अब जब ये सीन्स आए तो आप शुरू से अगर सोचें कि शीरीन को जब बिल्डअप शुरू किया था ना, कि कभी गली में जा रही, कभी पीछे से मिल रही, कभी किचन में, कभी किधर, इस कैरेक्टर को स्लो बर्नर टाइप बिल्डअप नहीं होता करके शीरीन का यहाँ पे हाईलाइट, द क्रक्स ऑफ द स्टोरी हैज़ कम डाउन टू शीरीन स्टोरी फ्रैंकली, which I found very interesting. It was a real sort of game changer for me. So and I kind of, I know कि बाकी लोगों की बड़ी expectations है कि वो इसके साथ है उसके साथ है। अब मैं देखना चाह रही हूँ क्योंकि I think दो या मुश्किल से 4 एपिसोड होंगे। I think ये ख़त्म होना चाहिए अब, 33rd एपिसोड तक तो आप पहुँच ये गए। एडिटर पे डिपेंड करता है। So if it's going to finish next week in 2 episodes, Then shame on them. हाँ नहीं, I feel that what शीरीन ने जो सारा एक्सपोज करके जो निकाल के मलबा दे दिया है, उसका जो है ना, अगर जिरगा बैठेगा या अथॉरिटी, बिकॉज अथॉरिटीज़ तो आती ही नहीं है यहाँ पे। सो आई वांट टू सी कि ये कहानी अगले 2 एपिसोड्स में कहाँ जाएगी, इस लड़की के साथ क्या होगा, बिकॉज यू नो नाउ द होल थिंग इज़ एक्सपोज। सो विल द विलेज डिसाइड और विल पाकिस्तान अथॉरिटीज़ डिसाइड कि अदालत जाएगा, क्या करेंगे? तो फॉर मी इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। आई थिंक आई विल गिव both writing, direction and 8 each. 8 ऑडियंस से चलते हैं जी। टोटल वोट कास्ट हुए राइटिंग की कैटेगरी में 18,193 और फरहत इश्तियाक साहबा के हिस्से में आया 4,136, 23% बंदे 2.3 इनको मिले हैं, जो कि थर्ड हाईएस्ट है। और अगर बात की जाए डायरेक्शन की, टोटल वोट कास्ट हुए 17,918 और शहजाद काश्मीरी के हिस्से में 4,231, 24% बंदे 2.4 इनको मिले, ये भी थर्ड हाईएस्ट हैं। अब बात कर ली जाए अदनान सिद्दीकी जो कि ज़ाफ़रान खान बने हुए हैं और शीरीन जो कि अनाया शाहिद हैं, उनको रेट। So thank God Adnan you came back into the serial, वरना तो आप गायब हो गए थे बिल्कुल। बहुत सारे एक्टर्स गायब हो गए थे। शुक्र है इन 2 एपिसोड्स में आप लोग अपने एक्टर्स को वापस ले आए। जो आप हमारे जो
शुरू में मेन कैरेक्टर्स थे जिसकी वजह से हम समझे थे कि ये कहानी ये कहते हैं ना कि जो लोग डायरेक्ट करते हैं कहानी को, तो दीज आर द कैरेक्टर्स दैट वाज सपोज टू डायरेक्ट दिस स्टोरी, कहाँ जाना है कि बिकॉज फसाद की जो जड़ थी वो अदनान था शुरू से, उसने सबके साथ खेला है और समझी सिर्फ उसकी भतीजी या भांजी, वन ऑफ द टू, ठीक है, सिर्फ वही समझी कि ये बंदा गड़बड़ है और उसने 2-3 बातें सुन ली थी. But thank God we got to see some performance, we got to see something, and I think Adnan kept, except for the Urdu, I think Adnan kept a good, क्या कहते हैं, अपना character उन्होंने अच्छा रखा, अपनी limp अच्छी रखी, because that was the most difficult thing to try and क्या कहते हैं, because it's a very easy thing कि when you don't have that kind of a leg to sort of pretend कि ये that particular leg is affected, but overall performance good. I think even the last scene, जितना calmness वो लाता था अपने, कहीं भी हमने अदनान को over the top, except for that one day when he danced in front of the brothers picture, painting and picture, and went into that frenzy. उससे पहले हमने अदनान को एक बड़ा calm, cool, even in his death he was calm and cool, because when the pistol stopped working, he realized that this is it, I'm going to go now. And I thought that so Adnan, I'll give him an 8, and Shireen, I'm going to give a 9, because I think for such for a newcomer, I mean, I don't think we've seen her before in anything unless you have आपने कुछ किया हुआ है. सॉरी, नाम क्या? अनाया. अनाया, आपको हमने देखा नहीं, लेकिन बच्चे आपने जो एक्सप्रेशंस दिए हैं, जो आपने, मुझे जो एक्सप्रेशंस आपके बहुत खूबसूरत लगे थे, जो पहली दफ़ा जब ये ठुकरा के आपको जाता है सौराब, जब आपको ऑलमोस्ट कहता है कि कि यू वर प्रोवाइडिंग सर्विसेज फॉर मी बेसिकली, मीनिंग उसने इतनी उल्टी सीधी बातें कह के वो जब उसको ठुकरा के गया है, एंड दैट्स व्हेन आई थॉट सौराब तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, बहुत बड़ी. लेकिन बच्चे आपके एक्सप्रेशन उस वक्त वाज लाइक दिस लॉस्ट सोल कि अब मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं, लाइक आई थॉट. एंड ऑल्सो जो धोखा और जो आप रियलाइज़ करते हैं कि अभी तक तो मैं एक शहज़ादी बन के फिर रही थी, लेकिन वो सारा फॉल्स था. वो अब मैं क्या मुँह दिखाऊँगी किसको, वो बहुत खूबसूरती से आपने किया था. एंड देन द सीन विद द भाभी, विद उसकी सौराब की बीवी के साथ भी बहुत अच्छा आपने किया. ओवरऑल आपने जब आप उनकी टक्कर में आती थी, इवन विद अपनी हमारी मेन को सज्जल, सो सॉरी बेटा, सज्जल की टक्कर में भी जो आपके सीन्स आते थे वो इतने मज़े के होते थे, मज़ा आता था वो सीन्स देखने में, बिकॉज यू वर राइट देयर स्टैंडिंग नेक्स्ट टू हर, giving it your all, and well done beta. I'm giving her a 9 and Adnan a 8. नादिया. अच्छा, जंजीरे ड्रामा जो बात है, व्यूज़ बहुत आए हैं, बहुत देखा गया है, और इसकी जो स्टार है ना जंजीरे की, इस शिरीन अनाया शाहिद का ही ये ड्रामा है. एंड आई थिंक मेल में रज़ा अली आबिद जी और सौराब और शिरीन, बस ये दोनों जो है ना शो स्टीलर्स हैं. और जितना अरसा ये ड्रामा चला है, मैं आपको बताऊं, कंसिस्टेंटली ये दोनों ही डिस्कस हुए हैं. हालांकि कितने बड़े बड़े एक्टर्स, लेकिन उन्होंने अपना बेस्ट किया. लेकिन जिस तरह कैरेक्टर्स लिखे गए, जैसे शूट हुए, इनके सीन कहीं, मैं हैरान हूँ. बड़े नफल पड़े शुक्राने के, शुक्र है इनका कभी कोई सीन ख़राब नहीं हुआ. कोई है ना, बहुत राइट रहे इनके एक्सप्रेशन. पूरा ड्रामा मेरे ख्याल है कि मुदस्सिर के पास संभाला ही रज़ा, और इसके संभाला नहीं, इन पे बड़ा करम किया है भाई, अल्लाह का बड़ा करम है. और प्लस डायरेक्टर हैज़ नॉट मेस्ड अप एनी ऑफ देयर सीन्स. इनके एक्सप्रेशंस, इनकी ट्रीटमेंट, मुझे लग रहा है कि जैसे डायरेक्टर ने बड़े दिल से काम किया इन दोनों के लिए. उनको ये कहानी बहुत अच्छी लगी है. इन बच्चों ने, ये जो रज़ा है और ये शीरीन है, इन्होंने बहुत समझ के पढ़ा है स्क्रिप्ट, और समझ के करके इन्होंने अपना वो बनाया है. एंड क्योंकि मुझे रज़ा का पता है, इज़ अ वेरी गुड आर्टिस्ट, थिएटर वगैरह भी करते हैं, तो वो भी अपने कैरेक्टर में फुल इन थे, और शीरीन भी फुल इन थी, उनका डेब्यू था. आप देखिए इतनी डिटेल में शूट हुए हैं इनके सीन, शूट भी हुए, सीन देखिए, फोकस इन पे था. मुझे लगता है इस पूरे ड्रामे में अगर फोकस था ड्रामा बनाने वालों का, वो शीरीन और सोहराब में था. इनके तसल्ली के फ्लैशबैक्स हैं,
हर सीन में इनकी वॉक, एग्जिट, एक्सप्रेशंस, पॉजेस, वाओ। बाकियों के साथ क्या सोतेलापन था, लेकिन बाकी के पास कोई लाइंस ही नहीं थी। तो हाँ है ही। अदनान सिद्दीकी ने कहा अदनान चलो कहीं कहीं एडजस्ट करेंगे, हैं तुर्सम एडजस्ट करेंगे। बाकियों को लगता है कि जैसे फिलर्स हैं इस ड्रामे में। सर बुलंद का कैरेक्टर इतना वीक लिखा हुआ है कि उसने कुछ भी नहीं किया। हैरत है कि आपके हीरोज जो हैं वो साइड में हैं, हीरोइन साइड पे है, ट्रीटमेंट वाइज ऑल्सो, स्टोरी वाइज ऑल्सो, लेकिन इन दोनों का काम इतना भरपूर शूट हुआ और इतना अच्छा निकल के आया, इसलिए भी हम तारीफ़ कर रहे हैं। अगर बुरा होता तो शायद ऐसी बात ना करें, और दोनों ने बड़ी मेहनत की है। सो शिरीन आप तो बेटा बिल्कुल स्टार हो इसमें थ्रू आउट। आई डोंट रिमेंबर एक सिंगल मोमेंट वेयर यू मतलब वर नॉट गुड इनफ। नहीं, यू वर परफेक्ट इन एवरी सीन। लगता नहीं इस बच्ची का पहला ड्रामा है इसका। एक दूसरा एक और चीज़ होती है जो आपके पहले ड्रामे में नहीं होती, झिझक। सीनियर एक्टर्स उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, शी वॉज कॉन्फिडेंट। दूसरा बोल्ड, इसके जुमले बड़े ख़तरनाक है, बंदा थोड़ा शर्मा जाता है। फिर फिज़िकल टच भी है, स्टोरी की डिमांड, इसने बड़े आराम से किया है। ये भी एक कमाल एक्टर की पहचान है। सोहराब तो चलो उनका एक्सपीरियंस भी है, दिस बच्ची इज़ सो कॉन्फिडेंट, इतने मज़े से उसने ये किया है परफॉर्म। मैं बड़ी फ़ैन हो गई हूँ अनाया, शाबाश बेटा, वेल डन। और ये लास्ट एपिसोड में तुम्हारी डायलॉग डिलीवरी, इसकी भी सजाते हैं उसकी भी सजाते हैं, इतना बहुत प्यारा। और आपको 10 है और अदनान सिद्दीकी, हाँ 10 फॉर, अगर रज़ा का होता उनको भी मैं 10 देती। अदनान सिद्दीकी को यूज़ नहीं सही किया गया इस ड्रामे में। बेहतरीन कैरेक्टर था, शुरू में आया तो खौफ आ रहा था इनको देख के, जब उनका नाचने वाला सीन था, फिर एक थोड़ा चल नहीं पाते सही, वो सारी जो बॉडी लैंग्वेज प्रॉप्स जो दी हुई है बेहतरीन थी इस कैरेक्टर के लिए। लेकिन सीन लिखना भूल गए, सीन लिखे तो शूट नहीं हुए। आई डोंट नो व्हाट कैरेक्टर बहुत डेवलप कर लिया तो उसके सीन्स ही नहीं कमाल। और अदनान सिद्दीकी ने फुल ऑन कहते ना इसमें अपनी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। लेकिन ड्रामे में मैं कहती हूँ ड्रामे की का लॉस है कि इसमें आप इतने नज़र नहीं आए। लेकिन आखिर में जो सीन जो मारने से पहले जिस तरह उसने बताया है कि बहन एकदम सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट कॉर्नर बहन, और फिर दुश्मनी तुरसम के बाप से कि मुझे बहन का ख्याल आता है, लेकिन दुश्मनी है कि तुम्हारी रगों में तुम्हारे उस जो बाप का खून है उसकी वजह से मैंने ये सब किया। बहुत अच्छा है। तो आई गिव अदनान अ 9। लेकिन अगर बेहतर ट्रीट होता है तो ड्रामे के लिए अच्छा होता है अदनान। अतीका जी। आई एग्री, अदनान इज़ वेस्टेड कम्प्लीटली। बड़ा दुख हुआ क्योंकि ज़ाफ़रान खान इतना बड़ा कैरेक्टर था, उसका इतना खूबसूरत बिल्डअप था, और अदनान सिद्दीकी जैसा आर्टिस्ट जो अपने हर कैरेक्टर में इतनी जान डालते हैं, तो आपने उस कैरेक्टर को रिड्यूस ही कर दिया। पता नहीं शूट हुआ था नहीं हुआ था, एडिट पे ही हुआ है, स्क्रिप्ट में था, बट इतना पोटेंशियल था। आपने इतना फुटेज और टाइम ज़ाया किया ऑन नॉनसेंसिकल थिंग्स। I think Zafran could have been built up much more to be the sort of a catalyst to the story, because वो मेरा मतलब ज़ाफ़रान का फिर फ़ायदा क्या था समझ नहीं आई एंड में। समझ what was he there for even, because तुरसम ने सारा कुछ किया हुआ, फिर ये शिरीन सब कुछ कर रही थी। जब शिरीन की पूरी कहानी खुलती तो लगता है जैसे ज़ाफ़रान का तो कोई ताल्लुक ही नहीं इस ड्रामे से। So why was that character even written? I don't understand. There was nothing major that he did. फिर जिरगा भी एक ही दफ़ा लगा के दिखाया था, उसके बाद there was no town hall meeting, जिरगा nothing. समझ नहीं आई ना ज़ाफ़रान खान के कैरेक्टर की। तो I think it was a real injustice done to अदनान सिद्दीकी, जो एक बहुत ही कामयाब और फाइन आर्टिस्ट हैं। तो एंड देखने का दिल चाहता है आपको अदनान को ना, कि अभी अदनान इस कैरेक्टर के साथ और क्या करेगा, बिकॉज वी नो ही हैज़ द स्किल सेट, we know he has a skill set to take a character to another level. तो it's unfortunate उन्होंने खुद जुल्म किया, अपने वो डायरेक्टर राइटर ने जुल्म किया ज़ाफ़रान खान के कैरेक्टर के साथ। So I'll give Adnan for whatever work he's done throughout an 8. And as far as Shireen is concerned, I think अनाया शायद जो है is a fantastic new addition to the industry. मेरा मतलब है मुझे नहीं पता है बच्ची का क्या बैकग्राउंड है, क्या कहाँ से आई हैं, ये ड्रामा करती हैं नहीं करती, थिएटर करती हैं, आई डोंट नो, इन्फ्लुएंसर। तो लाइक दानानीर देन ना, दानानीर भी ऐसी डिस्कवर हुई थी। तो ये एक बहुत अच्छा, फिर आई थिंक सोशल मीडिया का एक ये कंट्रीब्यूशन है कि इस किस्म का टैलेंट हमें मिल रहा है टीवी इंडस्ट्री में, ड्रामा में, बिकॉज शी वाज जस्ट आउटस्टैंडिंग। एंड वो भी जब शॉट, जब वो ज़मीन पे जब धक्का देते हैं, वो उठती है और जो उसकी वो नज़रें उठाती है, वो सो फिल्मी, मुझे फिल्म याद आ गई ना कि हमारी फिल्मों का इवन में जब यू बैठ के उसको देखती है ना, ऊपर आंखें उठाती, उसकी चेहरे के अंदर
नफरत होती है उसके अंदर। और इतना इसने थ्रू आउट अपने कैरेक्टर को कंसिस्टेंट रखा, इवन व्हेन शी डिडंट हैव अ लॉट ऑफ वर्क, तब भी इन कैरेक्टर रही, लचक वाइज, अकड़ वाइज, एटीट्यूड वाइज, यू नो, थ्रू आउट अपना कैरेक्टर ये कंसिस्टेंट है। और आपने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ नोट की कि ये इस लड़की ने, हम शुरू में कहते थे ना कि इतनी क्यों दंदनाती फिरती है, उस वक्त तो हमें नहीं पता था कि सोराब के साथ कहाँ जाएगा। हाँ, कि वो एक्चुअली, क्योंकि अगर आप घर के सरदार के साथ ही आपका अफेयर चल रहा है तो आपकी चाल डिफरेंट होगी, आपका एटीट्यूड मुख्तलिफ नहीं होगा। ना मुकरम, एक और चीज़ यहाँ पे कहना बड़ा ज़रूरी, बहुत एक्टर्स अब पूरी स्क्रिप्ट पढ़ते नहीं हैं, तो बिकॉज इट्स हर फर्स्ट प्रोजेक्ट आई थिंक शी मस्ट हैव रेड द एंटायर स्क्रिप्ट, विच मीन्स शी न्यू कि दिस कैरेक्टर इज गोइंग टू बिकम अ वेरी बिग थिंग इन द एंड, यानी कि आगे जाके कहानी मुझसे ही खुलेगी। तो मेरा मतलब है इसने फिर बड़े कॉन्फिडेंस के साथ वो सबसे कैरी इम्पोर्टेंट कैरेक्टर तो ये था शीरीन का। एग्जैक्टली, बिकॉज लुक एट हाउ शी चेंज द होल गेम। जो कोई नहीं कर सका 33 एपिसोड में, वो Yeah. शीरीन ने किया है। या बिल्कुल, तो इसने उस हवाले से सलमान आई को थिंक इस दिलवाया। लड़की ने बहुत अच्छा काम किया, ग्रेट एडिशन टू द इंडस्ट्री एंड वेरी वेल डन, एंड फॉर मी शी इज़ अ 10 फॉर श्योर। ओह वाओ, आई थिंक जो रबिया का कैरेक्टर था उसने अभी तक नहीं बताया। रबिया गायब कहाँ थी, नहीं मुझे साहब, ये ये कुछ बताएं। है नहीं। नहीं तो सीक्रेट्स अभी तक चल रहे हैं ना, इस सीन कुछ में होना बताया नहीं चाहिए था उसने, रबिया कुछ को, नहीं वैसे बताया। हाँ? फिनाले में रबिया को नहीं होना चाहिए था। अब देखते हैं अगले 2 एपिसोड में कि क्या तब तो होगा। नहीं तो बीवी देखो ना है। अब क्या होगा। तुरसम जो है वो उसको पता है कि मामा उसका जो है उसके ही वाज वो तो प्लेइंग खत्म विद हिम, कहानी। और उसने अपने भाइयों के खिलाफ इसने शुरू से किया। And he's forgotten अब वो her. आएगा वापस सॉरी कहने और वो देखेगा रबिया नहीं, खड़ी और हुई है। और दूसरा रबिया ये- इसको गोली मार हाँ, देगी। रबिया के साथ मारेगा obsessive नहीं, था। क्यों मारेगा? नहीं, अब तो- रबिया मारेगी इसको। But he knows he's married. She's don't married, think ना? He doesn't know she's married. I don't I think think he she know. He नहीं, knows. No, उसको he नहीं doesn't. पता। नहीं, वो तो नहीं देख रहा था ना, मामा कह रहा था ना देखो किस लड़की क्या है लड़की। Okay, चलें जी। ओके जी, Numbers. ऑडिशन लेकिन करते रबिया हैं क्यों नहीं थी इन फीमेल सीन्स में? होना नहीं चाहिए था इतने इंपॉर्टेंट सीन्स में। रबिया नहीं, शुड हैव नहीं, बीन देयर, out. नाउ शी इज हिज वाइफ। मेहमान तो नहीं है ना। देखा होगा ना कि सारे डायलॉग वो जो रबिया ने सारी इन्वेस्टिगेशन की थी, कुछ नहीं, उसका इनके कुछ तो भी useless- रिजल्ट निकला। I mean, it's I'm sorry to say it's still pretty low key. Drama is not hasn't ओके picked जी, up टोटल really. वोट कास्ट में फीमेल कैटेगरी में 23,008 और अनाया शाहिद के हिस्से में 2,567, 11% मतलब Oh, very 1.1 good. इनको मिले हैं। और उसके बाद Well done, girl. मेल कैटेगरी की टोटल वोट कास्ट में 2,736 I think she's going to win this. और अदनान सिद्दीकी के हिस्से में 900, 4% मतलब 0.4 इनको मिले हैं। तो जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा excellent. सीरियल जंजीरें का रिव्यू।